और वहीं मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की छापेमारी के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आईपीएसी के डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पहुंची। ईडी की रेड के दौरान सीएम का इस तरह पहुंचना सियासी तौर पर बेहद अहम माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि ईडी प्रतीक जैन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में छापेमारी कर रही है और वहीं उनके घर पहुंचती है ममता बनर्जी और वहां पर ईडी की रेड भी उस वक्त चल रही थी। आपको बता दें पूरा जो मामला है वो मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। ईडी की छापेमारी के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री अचानक से पहुंच जाती हैं। कोमालिका हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं। कोमालिका, और क्या जानकारी, वहां जाकर उन्होंने क्या कहा, क्या कुछ बातचीत की है उन्होंने? देखिए, वो वहां पे पहुंची और पहुंचने के बाद में वहां से निकल के आई और वो पूरा मीडिया को वो ये बोली कि ये इस तरीके से रेड हो रहा है, ये बिल्कुल खराब है और यहाँ पे उनका पार्टी प्लान था, पार्टी कैंडिडेट लिस्ट था, वैसे कैसे ये सब ले सकते हैं, इसके ऊपर वो सवाल उठाया। वो उन्होंने हमला बोला है होम मिनिस्टर के ऊपर, बोला है कि अमित शाह जो है वो ये सब करवा रहे हैं। अगर ममता बनर्जी का गवर्नमेंट अभी बीजेपी के ऑफिस में रेड कराए तो कैसा होगा। और अभी जो हमारे पास सूचना मिल रही है कि वो अभी आईपैक की जो ऑफिस है वहां पर भी ममता बनर्जी जाएगी। एक कोई फाइल है जहां पर कैंडिडेट लिस्ट या ऐसा कुछ था, वो ग्रीन कलर का फाइल उसका उनके हाथ में था। ये अभी क्लियर नहीं है कि क्या वो फाइल उन्होंने प्रतीक जैन के घर से लिया है, ये अभी तक क्लियर नहीं है। पर ये ममता बनर्जी, हमने देखा था कि जब राजीव कुमार के पास सीबीआई गया था, जो अभी का डीजी है, वो 2019 में, तब हमने देखा था ममता बनर्जी उतर गई थी एकदम प्रोटेस्ट में। और अभी इस बार तो ये इससे भी ज्यादा, जब ईडी का छापे यहाँ पे चल रहा है प्रतीक जैन के घर पे, ममता बनर्जी सीधा वहाँ पे पहुँचती है। कोमालिका, जब ये छापे यहाँ पर चल रहे थे तो ममता बनर्जी तो पहुँचती है, लेकिन क्या प्रतीक जैन उस वक्त घर के अंदर मौजूद थे जब ईडी वहाँ छापेमारी कर रही थी? जी बिल्कुल, प्रतीक जैन भी घर पे ही रहेंगे क्योंकि आज सुबह, बहुत ही सुबह 6:30-7 बजे से ये रेड शुरू हुआ है और ये रेड चल रहा है। पर ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी वहां पे गई और एकदम हमला बोली, अपने बातों के जरिए उन्होंने कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशन है, इलीगल है, इस तरीके से नहीं किया जा सकता है और सीधा होम मिनिस्टर के ऊपर हमला बोला है। जो जानकारी हमें मिल रहा है कि ये कोई पुराना कोयला का केस है जिसमें ऐसा रेड आज चल रहा है, प्रतीक जैन के घर पे चल रहा है और प्रतीक जैन की जो ऑफिस है वहां पर भी चल रहा है। तो कोयले से जुड़ा हुआ ये मामला है और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप यहाँ पर प्रतीक जैन पर लगे हैं। उसके बाद आईपैक के ही जो डायरेक्टर है उनके घर पे पहुंच जाती है ममता बनर्जी। उनकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं और इसको लेकर अब ट्वीट्स भी लगातार सामने आ रहे हैं, जहां पर आपको बता दें बीजेपी की ओर से ट्वीट किया गया। प्रदीप भंडारी ने ट्वीट किया है कि ईडी ने आईपैक चीफ प्रतीक जैन के यहाँ पर छापा मारा। आगे वो इसको लेकर लिखते हैं कि घबराई हुई ममता बनर्जी आईपैक चीफ प्रतीक जैन का बचाव करने वहां पर पहुंची। और देखिए उनकी जो तस्वीर है वो भी यहाँ बाकायदा सामने आई, हम आपको दिखा भी यहाँ पर रहे हैं। आगे प्रदीप भंडारी इसी ट्वीट में लिखते हैं कि अवैध पैसे का इस्तेमाल चुनाव में फंडिंग करने, इसके अलावा देखिए फंडिंग का आरोप वो यहाँ पर लगा रहे हैं, वोटरों को प्रभावित करने या लोकतंत्र को हाईजैक करने के लिए नहीं किया जा सकता। ये प्रदीप भंडारी का ट्वीट है जो इस वक्त मैंने आपको पढ़कर सुनाया। और ईडी की जो रेड चल रही थी उसी दौरान अचानक से आईपैक के डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पहुंच जाती है ममता बनर्जी। सवाल उठ रहे हैं कि जो फाइल वो हाथ में ली हुई है, जो कि हरे रंग की फाइल है, उसमें आखिर था क्या ऐसा, और बीजेपी उन पर फिलहाल फंडिंग का आरोप भी लगा रही है। तो देखिए कोलकाता में ईडी की रेड पूरी यहाँ पर चल रही है, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ ये मामला है और जैसा हमारी सहयोगी कोमालिका लगातार हमें जानकारी पहुंचा रही थी, कोयले से जुड़ा हुआ कोई पुराना मामला है, उसको लेकर ही ये छापेमारी ईडी की टीम की ओर से की जा रही थी। ईडी की टीम उस वक्त घर के अंदर मौजूद थी, लेकिन तभी अचानक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आईपैक के डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पहुंच जाती है, उसी घर जहां पर ईडी की टीम पहुंची हुई थी। छापेमारी लगातार चल रही थी, अपनी जांच वहां पर कर रही थी और तभी ममता बनर्जी बाहर निकलती हैं, कुछ बातचीत भी करती हैं और हाथ में उनके हरी फाइल है। इसी को लेकर अब सवाल भी हो रहे हैं।